नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है नरई थाना को लेकर, क्योंकि लोग जिस तरह से छापामारी की गई कि एक दिन में कम से कम 5 लाख रुपये का वसूली होता था उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर बरौली बॉर्डर पे। बता दें कि यहाँ तक कि वाराणसी की टीम आई और एसटीएफ ने मिलकर छापा मारा, लेकिन उसी नरही थाना में पूर्व ओम प्रकाश सिंह सेवा जो दे चुके हैं, करीबन 3 महीने रहे, लेकिन 3 महीने में किस तरह इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, वहाँ पर तमाम कटिंगें हैं इनके पास। और सबसे बड़ी बात है कि नरही थाना का काला सच यही बताएंगे और कैसे वहाँ वसूली की जाती थी। और जिस तरह से पन्ना लाल कनौजिया को गिरफ्तार किया गया, गोरखपुर में रहने वाले हैं, और उन पर आरोप लगाया कि यही मेन था, लेकिन उसके पीछे बड़ी मछली है, छोटी मछली तो पकड़ा गया, लेकिन बड़ी कोई और है। तो बात करेंगे ओम प्रकाश जी से और यही हकीकत बताएंगे नरही थाने का। तो सर, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आपको स्वागत कर रहा हूं कि आप जनपद मऊ से चल करके अपने न्यूज़ चैनल में प्रसारित करने के लिए मेरे पास तक आए। तो सर, आप 3 महीने थे नरही थाना में और पूरा उत्तर प्रदेश में इस समय महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ तक कि सदन में भी बात उठाया गया कल रागिनी सोनकर जी द्वारा, जो विधायक हैं सपा के। तो क्या आप थे तो कभी ऐसा लगा कि नरही थाना में हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं नरही कार्यरत था सन 2010 में। जब मैं कार्यरत था तो वहाँ उस समय बसपा की सरकार थी। उस समय माननीय मंत्री घूराराम के सुभायक मंत्री थे, घूराराम, और उनके सगे भाई सुभाष राम की चलती थी, जो चाहते थे वही होता था। लेकिन मैं किसी तरह, एक हमारे परम आदरणीय मित्र हैं त्रिलोकीनाथ सिंह, वो सागरपाली के रहने वाले, उनके द्वारा मुझे वहाँ नियुक्त करा दिया गया नरही थाना। मैं वहाँ की कार्य प्रणाली देखा तो मैं काफ़ी क्षुब्ध था, इसलिए कि यशो की ही सारी वसूली थी और उनके जरिए सीओ और एडिशनल और कप्तान मैनेज होते थे। तो उस समय तो वसूलियाँ बहुत कम थी, इस तरह की नहीं थी। लेकिन आज के परिवेश में अगर लोग 5 लाख कह रहे हैं तो हो सकता है कि 5 लाख तो सही होगा, उससे अधिक भी हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कहने का मतलब कि 5 लाख तो कागज में दिखाया जा रहा है, हो सकता है 5 लाख छुपाया भी जा रहा है। तो अधिक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। इसलिए कि जब भाजपा की सरकार आती है तो जानवर की जो तस्करी है वहाँ रेट बढ़ जाता है कि भाजपा की सरकार है, बंदी है, नहीं जाएगा, लेकिन बंदी नहीं रहेगा, रेट बढ़ेगा, 25,000 का 50,000 हो जाएगा। अच्छा, एक बार एक मंत्री साहब बोले भी थे कि भाजपा सरकार में जो पहले 5,000 का काम होता था 50,000, तो ये बात आप साबित कर रहे हैं। एक तरह से साबित नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, इसको आप अनर्थ में मत लीजिए। ये हकीकत है कि रिश्वत खोरी, मैं तो रिटायर हो गया, 6-7 साल हो गया, सन मतलब कि 18 लास्ट में मैं रिटायर हो गया, लेकिन ये रिश्वत खोरी निश्चित रूप से बढ़ी है। इसको कोई कहता है कि भ्रष्टाचार बंद है, तो ये बंद न होने वाला है, न होगा, क्योंकि ये सिस्टम का एक रूप हो गया है। अच्छा, ये बताइए, आप वहाँ नरही थाना में थे तो आपको कभी मौका मिला वहाँ जाने के लिए? मैं बता रहा हूँ, अब आप अच्छा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। मैं जब नरही थाने में था तो वहाँ की वसूली 15 दिन यशो की थी। और 15 दिन कौन? 15 दिन में सारे सिपाही, दरोगा, मुंशी, दीवान सारे लोग थे, यानी पूरा बंटवारा किया गया था। 3 यशो की जो थी उस 15 दिन में, मान के चलिए उस समय 15 दिन में जो 60 अगर कर्मचारी वहाँ थे तो वो 60 में भी, अब वो 15 दिन में आधा फिर यशो की थी, तो मान लीजिए कि 7.5 दिन हुआ। 7.5 दिन में बाकी पुलिस 7.5 दिन में 60 का लोकेशन था। इस समय तो करीब 85-90 का लोकेशन है। तो अब सोच लीजिए कि 1/10, यानी उनको 1/100वां हिस्सा भी नहीं मिलता है, लेकिन जुर्म के भागीदार बराबर हैं। भागीदारी, चोरी तो चोरी है, लेकिन इसमें अगर कोई सिपाही दरोगा वहाँ पोस्ट करके उसका विरोध करेगा तो वो यशो उसको शाम को आदेश आ जाएगा हटने का, आप यहाँ से चले जाओ, बोरिया बिस्तर बांध करके जाओ। यही नहीं, सपा सरकार में माननीय अंबिका चौधरी के कार्यकाल में तो वहाँ पर इतना बड़ा अनर्थ था कि उनका एक भतीजा संजय यादव जो था वो थाने में बैठ करके तस्करी कराता था। ये तस्करियाँ वहाँ केवल पुलिस की नहीं है, नेताओं मंत्रियों से भी संबंधित हैं। अच्छा, उसमें कहा गया था कि 18 दलाल पकड़े गए थे
तो यही सब दलाल थे आपके वो कहने का देखिए ऐसा है कि जो भरौली चौराहा है, जी। जहाँ ये वसूली होती है, जहाँ से ये पुल के समीप चौकी बनी है, एकदम वहीं से पुल है, उस पार बक्सर है और इस पार भरौली है, जी। जो मुख्य स्थान माना गया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे क्रीम थाना नरही इसीलिए माना जाता है कि वहाँ पर निश्चित रूप से आमने सामने दोनों है, बिहार बॉर्डर। अच्छा ओम प्रकाश सिंह, हमारा सवाल ये रहेगा कि तब कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पैसे के दम पर पैसा दे के ट्रांसफर कराया जाता होगा नरही थाना के लिए? एकदम कराया जाता है, पैसे के बल पर होता ही है। ये क्यों? हमको नरही चाहिए। हमको नहीं चाहिए। ये 100 लोग तो वहाँ के लिए 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया देते हैं। देने के लिए तैयार है, तैयार हैं, सब लोग मोटरी बांध के तैयार रहते हैं कि तो उसको किसका पता है। प्लेस पड़ेगा। थाना तो एक है। क्योंकि उनको पता है कि महीने में हम खत्म कर लेंगे अपना मामला। मायने में नहीं। देखिए, मैं वहाँ था तो ये आवाज़ जो आज उठी है, हमारे ईमानदार अधिकारी वैभव की साहब DIG जो आजमगढ़ में कार्यरत हैं, और STF SOG जो भी लेकर के उन्होंने दबिश डाला, गिरफ्तार किया, तो ये हमारे वैभव की साहब डेढ़ ईमानदार हैं, इसमें कहीं से लेकिन नहीं है। आपको यह नहीं पता होगा, चैनल में है, हमारे पन्ने लाल जी उनको मैनेज करने गए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा मत करना, नहीं तो जेल भेज दूंगा। पन्ने लाल को तो वहीं सतर्क हो जाना अच्छा, चाहिए। ये सोचो पन्ना लाल किसको गए थे मैनेज करने के लिए? माननीय वैभव के साहब DIG साहब को, DIG साहब इनकार साफ साफ कर दिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि वो डेढ़ ईमानदार हैं, और वो हैं प्रभाकर चौधरी हैं। हम थे तो उस समय लालजी शुक्ला साहब थे, उस समय हम जब थे लालजी शुक्ला साहब डेढ़ ईमानदार थे, वो तो रिटायर हो गए हैं। प्रभाकर चौधरी साहब इस समय संभवतः ADG हैं, तो इस तरह से हैं, लेकिन लोग रहे हैं और ईमानदार भी बलिया में गए हैं, जो रोके हैं। तो रोके कौन? ईमानदार। ईमानदार थे तो नेताओं से उनको डर नहीं थी। बेईमान हमेशा नेताओं के चंगुल में रहेगा, और बेईमानों का फौज वहाँ पड़ी हुई है। नरही थाने में? नरही नहीं, पूरे बलिया को। पूरे बलिया की बात बता रहे हैं आप? ये मत कहिए नरही ही, किसी जब भी। सब लोग प्लेस पर हैं तो सब लोगों को मान लीजिए। अच्छा, यहाँ कल परसों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ के बैरिया के पूर्व विधायक हैं, आप नाम सुनेंगे, सुरेंद्र सिंह जी का। वो बोल रहे हैं कि यहाँ माफिया, शराब माफियाओं का काला बाजार चालू हो गया। वो ये बोल रहे हैं कि हमको यही नहीं पता था कि ये दुकान है कि गोदाम है। हम सुरेंद्र सिंह के प्रति, सुरेंद्र सिंह थोड़ा कर्मठी हैं, अच्छे वक्ता हैं, जी। लेकिन उनके कार्यकाल में भी बैरिया में नंबर 2 का काम हुआ है, तो वहीं क्यों नहीं रोक लिए? वो बोले हमको पता ही नहीं कि दुकान है कि उनको गोदाम सारी है। पता था, उन्हीं के गण लोगों द्वारा बालू की निकासी होती थी। ये जो कह रहे हैं लोग, तो ये नेता अपनी भाषा मत बोलें, पक्ष विपक्ष की बात बोले। अभी तो संग्राम जी एक हैं, उनका भी बात सुने होंगे, उन्होंने कहा है कि जो है वसूली हो रही है, मेरी विधानसभा है। और संग्राम जी सगे साले हैं अम्बिका चौधरी के, सगे संग्राम सिंह यादव जी सगे साले हैं अम्बिका चौधरी जी के। तो अम्बिका चौधरी जी के कार्यकाल में ये वसूलियाँ तो और तगड़ी, वहाँ संतलाल यादव लूट रहे थे, वहीं पर शोभनाथ यादव थे, सारे लोग थे। तो ये इनके कार्यकाल में भी ये सब का हुआ है। ये अगर इसको कहेंगे तो मैं नहीं मानता हूँ। अब ये बताइए कि पन्ना लाल जो कनौजिया या सोचो गिरफ्तार है, देखिए ऐसा तो इसके पीछे कौन होगा? और हम इसके बाद बता दें आपको सर्वप्रथम कि देखिए, जब मैं 2010 में आज आवाज़ उठी है, गिरफ्तारी हुई है, तो लोग चर्चा का विषय बना लिए हैं। लेकिन मैं सन 2010 में जब कार्यरत था, ये देखिए, मैं कप्तान के यहाँ जा करके, सब लोग जूम करके देख सकते हैं, कप्तान के यहाँ मैं इस्तीफा दे दिया था जाकर। अच्छा, जब इस्तीफा दिए तो कारण क्या था? कारण यही था कि एक विमलेंदु कुमार इसी तरह जैसे पन्ना लाल पागल हो गए हैं पैसे में, वो भी पागल हो गया था। वो एक मुंशियों को रिवॉल्वर निकाल लिया गोली मारने के लिए। इसमें देखिए, तो मुंशी को रिवॉल्वर निकाला क्यों गोली मारने के लिए? कि भैया भ्रष्टाचार मत करिए, वो रोक लगा। दारू पी के टुन्न था मुंशी, वो 4 ठो पब्लिक का गुंडा रखा था, जिनकी वजह से पब्लिक के गुंडों से वो वसूली कराता था, और असलहा सरकारी पब्लिक को दे दिया। मुंशी ने कहा कि किसके साथ रवानगी करूंगा, असलहा सरकारी है तो किसके साथ रवानगी करूंगा। सिपाही लिए हैं 2, असलहा ले गए हैं 4। इसी बात को लेकर तो मैं हुआ, रिवॉल्वर निकाली कि मैं थाना अध्यक्ष हूँ, मैं जो चाहूँगा। मतलब यानी सरकारी असलहा है, उसके घर से उसके पिताजी दिए थे। अच्छा सिपाही जी, ये बताइए कि पूर्व सिपाही अब तो रह चुके हैं कि इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा भ्रष्टाचार नरही थाने के इर्द गिर्द नरही थाने में हो रहा था, तो क्या किसी बड़े नेता चाहे किसी का? नरही दरोगा ने मुंशी पर तानी रिवॉल्वर जी। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आइए, सिपाही ने प्रताड़ित से दिया तंग होकर इस्तीफा।
महकमे पर आरोप मरते हुए सिपाही ने दिया इस्तीफा। मैं ये आरोप मरा था कि वहाँ आप द्वारा 5 लाख रुपया लेकर के, उस समय 5 लाख का रेट था, 5 लाख रुपया लेकर के चार्ज दिया जाता है। सिपाही की पत्नी ने डीएम से लगाई गुहार। कैंसर पीड़ित महिला के साथ रहा। मेरी औरत को कैंसर हो गया था। अच्छा। मैं काफ़ी प्रताड़ित था। अच्छा। मैं कप्तान के यहाँ रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कप्तान ने मेरी एक भी बात को नहीं सुना। और नहीं तो और मेरे खिलाफ देखिए, ये सिपाही के पत्नी ने लगाई डीएम से गुहार। अब सिपाही हो गया हिस्ट्री सीटर। पुलिस की पड़ी दबिश। साजिश के तहत सिपाही पर हर्जा एक्ट का मुकदमा। इस तरह से ये है। इसमें मैंने कई प्रार्थना पत्र में मेरे द्वारा डीआईजी आईजी के यहाँ दिया गया, लेकिन ये अधिकारी सारे के सारे मिले हुए थे। सारे के सारे लोग उसमें लिप्त थे। एसओ से पैसा लेते थे, डीआईजी लेते थे, आईजी लेते थे, कप्तान लेते थे, सीओ लेते, एडिशनल लेते थे, सारे लोग लेते थे। और लेकर के मुझे गिरफ्तार करने की पूरी साजिश की गई। मैं कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे लिया और तब जाकर साजिश लगी। फिर मैं जाकर के सेम डे बेल लिया, तो एक दिन कस्टडी में मुझे रखा गया। इसके बाद मेरी जमानत हुई। यही आवाज़ उठाने पर हुआ था। वहाँ की आज की नहीं है, ये पुरानी पद्धति है, आज नहीं है। आज ये ताज़ा मामला नहीं है। लेकिन नरही में माननीय पन्नेलाल द्वारा जब वो चलते थे कप्तान साहब के पास, और दोनों हाथ में 10-10 तोले का चूड़ेला पहनते थे, 8 उंगली में 1-1 तोले की अंगूठियाँ पहनते थे, 20 तोले का चैन पहनते थे। क्या कप्तान साहब नहीं देखते थे कि एक दरोगा की क्या औकात है? वो इंस्पेक्टर नहीं है, वो सब इंस्पेक्टर हैं। ये भी कोई जान ले कि वो इंस्पेक्टर नहीं है, सब इंस्पेक्टर हैं। और जब बलिया का माना हुआ थाना नरही, उस पर इनको रखने का कोई औचित्य नहीं होता था। लेकिन 2.5 साल से पड़े हुए थे। कोई कप्तान आया, पैसे के बल पर वो पड़े थे। कप्तान पैसा लेते थे। वहाँ यहाँ तक कि सुनने में आता है काफ़ी किस तरह से वहाँ पर जो है काफ़ी पैसा दे करके, और सारे नेता से मंत्री, पत्रकार, मीडिया, सारे लोगों को मैनेज करके रखते थे। पन्नालाल ये तो हमारे वैभव की साहब की सौभाग्य है कि वह आ गए। तो हो सकता है कि कुछ अपने रेंज में, पूर्व उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने रेंज में सुधार तो कर ही लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है वो वैभव के हिसाब से। अच्छा, जो नए अभी आए हैं, चार्ज संभाल अभी चार्ज संभाले हैं डीआईजी पद का, तो उनको भी मैनेज करने ये गए। वो मना किए। अगर पन्नेलाल मान गए होते कि हाँ डीआईजी साहब नहीं मान रहे हैं, हम ऐसा ना करें, तो हो सकता है कि आज उनकी जेल की सलाह बच गए होते। अच्छा, उनके गांव से रिपोर्ट आ रही है कि उनके गांव के लोग बोले थे कि बहुत मिलनसार थे पन्नालाल कनौजिया, लेकिन बहुत गरीब घर से हैं और शायद मित्र का आश्रित में नौकरी पाए थे। उनकी माताजी पेंशन पाती हैं। अब और गांव वाले लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत मिलनसार है, लेकिन लग्जरी गाड़ियों का लाइन है उनके घर पे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि हाथ में सोने का। आप एक चीज़ का हमको बताइए कि एक दरोगा की तनख्वाह 70-80 हज़ार है। बिल्कुल, इससे अधिक तो पाते नहीं हैं। तो 70-80 हज़ार की वेतन में अब वह उनके पास कभी सफारी किनेंगे, तो कभी फार्चूनर खरीदेंगे, तो कभी थार खरीदेंगे। वो जैसे कि क्षुद्र को धन हो जाए, धन वाले को धन होगा तो छिपा लेगा, और क्षुद्र को धन होगा तो पागल हो जाएगा। तो पन्नेलाल पैसे के भाव में पागल हो गए थे। सारे लोग, सारे दरोगा, सारे इंस्पेक्टर, सारा विभाग उनको हे दृष्टि से देखता था। उनके कल्चर की बात छोड़िए, उनकी रहन सहन इतनी ऊंची हो गई थी कि अब वो पन्नेलाल अपने आप को भूल गए थे कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरी माँ पेंशन होती है, अब बाप मरा तो मैंने नौकरी पाया, अब बाप मरा तो ये तो नौकरी पा गए, यह तो अब बर्खास्त हो जाएंगे तो बेटा नौकरी भी नहीं पाएगा। खेला खत्म, इनके जीवन कहानी खत्म। देखिए, नरही थाने पर बहुत जोरदार वसूलियाँ होती हैं, और वहाँ से यह खेला जो भी ये शुरू हुआ है, तो वहाँ के भरौली चौराहे के इर्द गिर्द वहाँ की आम जनमानस भी तस्कर है। इसको कोई कह रहा है कि केवल पन्नेलाल तस्कर ही हैं, तस्कर हैं। यहाँ तक कि वहाँ की मीडिया अगल बगल वो बैठ करके अभी किसी का फोटो बनाएंगे, कहें कि पैसा दो नहीं तो नहीं वायरल करेंगे। इस तरह का कितने वहाँ है। वहाँ तो पुलिस सिपाही दरोगा की क्या औकात होती है। आप बताइए कि अभी आपको मैं बताया कि 7.5 दिन में 1/10, यानी 1/100 हिस्सा वो नहीं पाता है। 1/100 हिस्सा एक सिपाही जो है, अगर जो 100 हैं तो 1,000 में 1 रुपया उसको कहीं मिलेगा तो कितना पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप कभी गए थे कि नहीं? कहाँ?
वहीं पर वसूली में ड्यूटी में वहाँ वहाँ ड्यूटी में तो मैं विवादित हो गया जाते ही आप फंस गए पहले। जाते ही विवादित हो गया। 3 महीना रहे ठेल ठाल के किसी तरह, तब तक तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख करके यही IPS लाबी, यही CO एडिशनल मेरे घर आकर के मेरे बच्चों को प्रताड़ित किए, मेरे लड़की के ससुराल गए, मेरे लड़के के ससुराल गए, हमको कितना प्रताड़ित किया गया। यही ना आवाज़ मैं उठाया था कि हाँ कि तो यशो पागल हो गया धन की वसूली में। कप्तान से मैं कहा कि 5 लाख रुपया लेकर के चार्ज देते हैं, अब उस समय 2 लाख रुपया महीना था, तो 2 लाख रुपया महीना ले रहे हैं, तो यशो का जो अपराध करेगा वो सब अच्छा में है, और हम सत्यता कर रहे हैं, तो हमको आप जो है बर्खास्त करने की धमकी दे रहे हैं। कर दीजिए बर्खास्त, लेकिन तथ्य से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, तो योगी जी जो दावा ठोकते हैं कि हमारी पुलिस सीधा है, हम जोगी जी का ठेका, जोगी जी क्या कहेंगे, पन्नेलाल निवासी गोरखपुर के हैं, अन्य जगह के नहीं हैं। हाटा का रहने वाले वो ठीक है, गोरखपुर में आता है। पन्नेलाल का लगाव जोगी जी के शागिर्दों से कहीं ना कहीं से है, तब पन्नेलाल टिके थी। यानी आपका कहना है मतलब कि पन्ना लाल के ऊपर कोई है रहा है। तभी बचा है। जांच की जाए, CBI क्यों बनी है? CBI अगर सत्यता की जांच करेगी तो मैं तो कह रहा हूं, मेरा एक एक शब्द अगर सही न निकला तो मैं कहता हूँ फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। पूरा यकीन के साथ। यकीन नहीं, दावा के साथ कह रहा हूँ। यकीन क्या कहलाता है? चैलेंज है, दावा कर रहा हूँ कि यह सत्यता है, और यह सत्यता में निश्चित रूप से दम रहेगी। और पूरा पुलिस विभाग देख रहा होगा मुझको, पूरा पुलिस विभाग अगर का। अभी आपके पहले चैनल वाले आए थे, उनका वीडियो उनका वायरल हुआ है। जब उनका चैनल चला है तो लगभग 3,20,000 रुपया 3-4 दिन में देखे हैं। और सारे साबस शेर, साबस बहादुर, सत्यता का उजागर सारे लोग लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? सत्यता नहीं है तो क्यों लिख रहे हैं? क्यों नहीं लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंह भी चोर है, ओम प्रकाश भी चोरी किया है, ओम प्रकाश सिंह भी बेईमान है? क्यों नहीं करे? आपके जनपद, आप मऊ से चल कर आए हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। मऊ में भी दोहरी घट रहा हूँ, अगर जा करके किसी पूछे तो मेरा छाप घूमेगा। चिड़ैया कोट में रहा हूँ, वहाँ भी छाप घूमेगा। मैं किसी नेता मंत्री से डर के नौकरी नहीं किया, हटवा दो, क्या फर्क पड़ता है हमको? माननीय अंबिका चौधरी मंत्री जी 4 बार फेफड़ा हटवाए, 4 बार कसम खा के जाते थे, और 4 बार फेफड़ा आए। पैसे के लालच में नहीं। आपको ट्रांसफर कहीं भी कराए कोई दिक्कत नहीं। हमें ट्रांसफर नहीं, बर्खास्त कर दिए। वो भी फर्क नहीं। बर्खास्त कर दिए थे लोग। 13 साल बर्खास्ती लड़ा मैं, पूरा पैसा लेकर के मैंने ज्वाइनिंग किया, इसकी परवाह नहीं है। लेकिन आप आए हैं मुद्दा लेकर के नरही का, तो नरही में वसूली होती है, इसकी गारंटी है। लेकिन वहाँ CO एडिशनल कप्तान, ये 3 मुख्य हैं। ये तीनों को जो उनको प्रतीक्षारत में रखा जा रहा है, यह गलत घोर अन्याय हो रहा है। अगर न्याय होना चाहिए, सिपाही जेल जा रहा है 1000 में 1 रुपये का भागीदार, तो ये लोग हो सकता है कि 1000 में 400, 500, 300 के भागीदार हों। तो इनको भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, इन लोगों को जेल जाना चाहिए। चलो ठीक है, बता दें कि ओम प्रकाश सिंह हैं, पूर्व यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे चुके हैं, नरही थाने में रह चुके हैं। तो ये नरही थाने का काला सच बता रहे थे कि पन्नेलाल जो SHO है, जो गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया, जब कैसे किया गया, जब उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया, वो मजबूर हो गए प्रशासन के सामने आने के लिए। फिलहाल वो बनारस जेल में बंद है। देखिए ऐसा है, एक चीज़ बता दूं, अगर यह मुकदमा हमारे वैभव के साहब ईमानदारी से करेंगे तो CO एडिशनल SP तीनों को जेल जाना है। अगर हमारे वैभव के साहब सही न्यायिक जांच नहीं करके इन लोगों के विरुद्ध नहीं किए, तो ये देखिए मेरा बोर्ड लगा है, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर। इसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, मैं इसका संगठन हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 221108। कोई अपने ऐप पर निकाल करके देख लेगा मेरा। तो मैं अपनी पूरी संगठन को लेकर के बलिया जनपद में आग लगाने का काम करूंगा, मानूंगा नहीं। या तो ये तीनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो, इसलिए कि पन्नेलाल दोषी हैं, लेकिन उसके पीछे कौन है? उसके पीछे इन लोगों का हाथ है। और मेरे जो सिपाही हैं असहाय, उनको जेल भेजा गया है, तो ठीक है, वो भी कहीं न कहीं कुछ % दोषी हैं, इसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बड़ी मछली है वो घूम रही है, और छोटे छोटे झींगा पकड़ करके लोग शेर बन रहे हैं। शेर बने, बड़ी मछली को पकड़ करके, तब मैं जानूंगा। चलिए ठीक है, इनके अनुसार पन्नालाल कनौजिया झींगा है, फिलहाल बनारस जेल में बंद है। मऊ में नहीं, बलिया में नहीं, बनारस है, क्योंकि STF उनको गिरफ्तार करके लेकर गई है। और पन्नेलाल कब राज खोलेंगे
ये तो आने वाला समय बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।